जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? तो बेसिकली जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो हमारा ये जो भूरे रंग का धुआं होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन बी के साथ हम जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है और ग्रुप डी में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और साइंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि हम जितना साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट करेंगे हमारे सिलेक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो पिछले साल जो साइंस का क्वेश्चन आया था वो एनसीईआरटी बेस्ड आया था 9th एंड 10th। तो इस बार भी 9th एंड 10th के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम लोग चैप्टर वाइज 9th एंड 10th एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हम लोगों के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और उसी कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है और कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि हमारा जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को सल्फेट से विस्थापित करके खुद फेरस सल्फेट बना लेता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किस नियम के पालन के लिए आवश्यक है? तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए संतुलित करते हैं, क्योंकि जितने रिएक्टेंट अभिक्रिया में भाग लेते हैं प्रोडक्ट उतना ही बनता है। तो हम द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? तो बेसिकली जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो हमारा ये जो भूरे रंग का धुआं होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन बी के साथ हम जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवार पर चमक आ जाती है। यह चमक किस पदार्थ के बनने के कारण होती है? तो बेसिकली हम जो सफेदी कर रहे हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसीलिए दीवार ज्यादा चमकने लगती है। हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः, मतलब आपको पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका रिडक्शन होगा और जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसका रिडक्शन हुआ है। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन उपचयित होता है और कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? तो बेसिकली नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए हम लोग चिप्स का ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। नाइट्रोजन चिप्स को कुरकुरा बनाती है? नहीं। या थैली को फुलाए रखने के लिए सबसे सस्ती गैस है? नहीं। नाइट्रोजन चिप्स में एक विशेष स्वाद जोड़ती है? नहीं। चिप्स के उपचयन को रोकने के लिए, तो चिप्स का जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोकने के लिए हम लोग नाइट्रोजन इसमें ऐड करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी परख नली से दोगुनी क्यों होती है? तो बेसिकली हमारा जो जल का सूत्र होता है वो H2O होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। इसीलिए जिस परख नली में हाइड्रोजन गैस आता है वो 2 अनुपात में होता है, जबकि जिसमें ऑक्सीजन गैस आता है उसमें हमारा
1 अनुपात में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, क्योंकि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, विस्थापन अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है फेरस से, तो इसीलिए वो क्या कर दे रहा है, उसको विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की सही परिभाषा क्या है? तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा रिलीज होता है। तो हम देख लेते हैं वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, नहीं। ऑप्शन बी वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादक के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है जहां पे उष्मा को ऑब्जर्व किया जाता है? तो साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना, नहीं। श्वसन की प्रक्रिया, तो श्वसन की प्रक्रिया में उष्मा रिलीज होती है। सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में अपघटन, तो ये यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपको सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अपघटन करवा लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो एक सफेद अविलेय पदार्थ बनता है। इस अविलेय पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो हमारा यहाँ पर बेसिकली बनने वाला है बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट जो होता है वो अविलेय पदार्थ होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण Fe+H2O रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करते समय H2O का गुणांक क्या होगा? तो बेसिकली हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो H2O का यहाँ पे हमें गुणांक देखना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो Fe है वो 3 रहना चाहिए और O 4 रहना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है H2O में, तो 4 ऑक्सीजन रहेगा तब बैलेंस होने वाला। तो हम यहाँ पे 4 कर देने वाले हैं ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो हमारा जो H2O का गुणांक होगा 4 होने वाला है। तो 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक रासायनिक समीकरण में प्रतीक G, L, S और AQ क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था एकदम से, क्योंकि जो जी होता है गैस के लिए, आई लिक्विड के लिए, एस सॉलिड के लिए, और AQ जो है एक्वा सॉल्यूशन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हमेशा एक रासायनिक अभिक्रिया को इंगित नहीं करता है? तो जब भी रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तापमान में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन जरूरी नहीं है होगा, क्योंकि बर्फ अगर पिघल करके पानी में आ रहा है तो वहां पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। तो किसी किसी में रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन सारे में नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। तो ऑप्शन सी को टिक किया हमने, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? मतलब जो वियोजन अभिक्रिया होता है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्योंकि वियोजन अभिक्रिया धीमी होती है और संयोजन तीव्र, नहीं। ऑप्शन बी क्योंकि संयोजन में गैस शामिल होते हैं और वियोजन में ठोस, नहीं। ऑप्शन सी क्योंकि वियोजन अभिक्रिया उष्माशोषी और संयोजन, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही होने वाला है, क्योंकि वियोजन में अभिकारक टूटता है जबकि संयोजन में अभिकारक जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X और बनने वाला काले यौगिक है। तो बेसिकली कॉपर जो होता है, अगर हम उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि काला रंग का होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कॉपर होता है वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो अगर हम लोग लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि जो हमारा लोहा होने वाला है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग।
वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए है रिबन का वजन कम करने के लिए नहीं, उस पर लगी धूल को हटाने के लिए नहीं। ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। ऑप्शन डी है उसे चमकदार बने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत हटाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया को परिभाषित करने वाले मुख्य विशेषता क्या है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया को परिभाषित करने वाले मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर एक अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, अभिक्रिया के दौरान गैस का निर्माण होता है, विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, एक अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया किन दो प्रकारों का संयोजन है? तो ये बेसिकली एक तो आपको संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी है। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तु पर पेंट करना संक्षारण को रोकने में कैसे मदद करता है? तो पेंट लोहे की सतह को नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से रोकता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो यहाँ पे कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है ये हमें चेक करना है। तो ये भी नहीं है, आप ये 2H2 ये, हाँ, तो यहाँ पे हमारा पहला ही देख लीजिए, 2H2O प्लस O2 जो है वो हमारा संतुलित है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अभी इस चैप्टर के मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ कर रहिए। जब तक ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है तब तक मैं आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है।